हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टोनी एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के पार्ट 3 की, जहां पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल्स दिए गए हैं जिनका नाम है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये ओनली वर्ड्स नहीं बल्कि ये भारत के संविधान की आत्मा है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, स्टेट या फिर स्कूल या फिर कॉलेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर एक एक करके इन्हें सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में जस्टिस को 3 फॉर्म्स में मेंशन किया गया है। सबसे पहले सोशल जस्टिस, जिसे हिंदी में सामाजिक न्याय कहते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस, जिसे आर्थिक न्याय कहते हैं। एंड थर्ड, पॉलिटिकल जस्टिस, जिसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, यानी सामाजिक न्याय। इसका मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक न्याय। इसका मतलब ये है कि देश के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि अमीर और गरीब का गैप कम हो, हर इंसान को बेसिक नीड्स और डिसेंट लाइफ मिले। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय। इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट्स मिले, जैसे वोट देना, इलेक्शन लड़ना या फिर पब्लिक ऑफिस होल्ड करना। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का मतलब होता है कि सरकारी पदों पर काम करना। आप इसे शॉर्ट लाइन में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। सेकंड वर्ड है लिबर्टी। प्रेम्बल लिबर्टी को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम के साथ मेंशन करता है जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी सोचने की आज़ादी। सेकंड, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात को रखने की आज़ादी। थर्ड, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी अपने विचार रखने की आज़ादी। फोर्थ, लिबर्टी ऑफ फेथ, यानी अपने धर्म को मानने की आज़ादी। एंड फिफ्थ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यानी अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की आज़ादी। इसका मतलब है कि हर सिटीजन्स को अपने सोच, अपने विचार और अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के दायरे में। अब एक यूपीएससी पॉइंट याद रखना, लिबर्टी का डायरेक्ट कनेक्शन फंडामेंटल राइट स्पेशली आर्टिकल 19 to 22 से है। शॉर्ट लाइन में लिबर्टी को याद रखना, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। थर्ड वर्ड है इक्वालिटी, जिसे हिंदी में समानता कहते हैं। प्रेम्बल इक्वालिटी को 2 फॉर्म्स में एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड सेकंड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिति की समानता। इसका मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति की डिग्निटी और रिस्पेक्ट इक्वल होनी चाहिए। कोई भी सिटीजन सिर्फ बर्थ या कास्ट की बेसिस पर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं माना जाएगा। सुपीरियर का मतलब होता है ना ही उसे बहुत ऊंचा माना जाएगा, इंफीरियर का मतलब है ना ही उसे नीचा माना जाएगा। लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। सेकंड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। इसका मतलब है कि हर सिटीजन को एजुकेशन, जॉब और पब्लिक पोजीशन में बराबर का मौका मिले। यूपीएससी पॉइंट याद रखना, इक्वालिटी का मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है आर्टिकल 14 to 18। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सब लोग सेम होंगे, बल्कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि सब लोग लॉ के सामने बराबर होंगे और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वालिटी को शॉर्ट लाइन में याद रखना, इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। फोर्थ एंड लास्ट है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। यानी देश में सभी लोगों के बीच एकता, सम्मान और नेशनल यूनिटी की फीलिंग होनी चाहिए। प्रेम्बल फ्रेटर्निटी को 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से जोड़ता है। फर्स्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सेकंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फर्स्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्ति की गरिमा। हर सिटीजन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सेकंड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। देश के अलग अलग रिलीजन और लैंग्वेज, कास्ट और कल्चर के लोग मिलकर
एक यूनाइटेड इंडिया बनाए। यूपीएससी पॉइंट याद रखना, फ्रेटर्निटी इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ये थे हमारे 4 आइडियल्स। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फेयरनेस। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, डिग्निटी एंड यूनिटी। इसलिए प्रेम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल फाउंडेशन है। दोस्तों, आज हमने समझा प्रेम्बल के पार्ट 3 के 4 कोर आइडियल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा इंडिया किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेम्बल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट केस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।